दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। यूट्यूब पर बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो पर कमेंट कर और इसे लाइक तथा शेयर करके भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, रोहित संवाद के अंतर्गत हम कुछ अंतराल पर पुस्तक चर्चा भी करते हैं। आज पुस्तक चर्चा में हम प्रतिष्ठित लेखक पंकज चतुर्वेदी जी की पुस्तक जवाहरलाल हाजिर हो पर चर्चा करेंगे। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है पेंगुइन स्वदेश ने और इसका मूल्य है 299 रुपये। इस दौर में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर अनेक तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। पंडित नेहरू के बारे में ऐसे लोग भी आधारहीन टिप्पणियां करने लगते हैं जिन्हें न ही तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ जानकारी है और न ही उन्होंने पंडित नेहरू को पढ़ा है। एक खास विचारधारा वाले लोगों द्वारा अपने कुछ पूर्वाग्रहों के कारण भी नेहरू जी पर जानबूझकर ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जिनसे उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति हो सके। हालांकि इन टिप्पणियों को पढ़कर ऐसे लोगों पर दया ही ज़्यादा आती है। ऐसे माहौल में प्रख्यात पत्रकार और लेखक पंकज चतुर्वेदी जी की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जवाहरलाल हाजिर हो में नेहरू जी के जेल जीवन और उन पे मुकदमों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में पंकज चतुर्वेदी जी ने पंडित नेहरू की जेल यात्राओं का विश्लेषण करने के साथ ही नेहरू जी के व्यक्तित्व और उस दौर के वास्तविक इतिहास को भी रेखांकित किया है। अक्सर नेहरू जी के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाले लोग यह आरोप लगाते हैं कि नेहरू जी ने भी एक माफीनामा लिखा था। इस बात को लेकर विवाद होता रहता है कि नाभा में नेहरू जी को 2 साल की सजा हुई, लेकिन अचानक उन्हें रिहा कर दिया गया। नेहरू जी पर यह आरोप लगता है कि उन्हें इसलिए रिहा किया गया क्योंकि उन्होंने यह माफीनामा लिखा था कि वे कभी नाभा नहीं आएंगे। इस किताब की खासियत यह है कि इसमें पंकज चतुर्वेदी जी ने यह बताया है कि नेहरू के माफीनामे का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस दौर में जो लोग नेहरू को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें जवाब देने के लिए यह किताब एक महत्वपूर्ण और जरूरी दस्तावेज है। अक्सर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है कि नेहरू का संघर्ष हजारों अनाम क्रांतिकारियों के संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं था। इस किताब को पढ़कर नेहरू जी के संघर्ष और देश के लिए उनके जज्बे का पता चलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े कई जरूरत से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को तो यह भी जानकारी नहीं है कि नेहरू जी जेल भी गए थे। यह किताब ऐसे लोगों के दिमाग का जाला साफ करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बशर्ते वे बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने दिमाग का जाला साफ करने की इच्छा रखते हों। पंकज चतुर्वेदी जी ने इस किताब के माध्यम से बताया है कि पंडित नेहरू कुल 3,259 दिन जेल में रहे। यदि एक साल में 365 दिन गिनकर हिसाब लगाया जाए तो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के लगभग 8 साल 3 महीने जेल में गुजारे। नेहरू जी 1922 में पहली बार जेल गए और 1945 में आखिरी बार रिहा हुए। इस बीच वे कुल 9 बार जेल गए। कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल में भी सभी सुविधाएं मिलती थीं। इस किताब के माध्यम से पंकज चतुर्वेदी जी ने बताया है कि नेहरू जी कई बार अंधेरी कोठरी में भी रहे और उन्हें सश्रम कारावास की सजा भी हुई। 17 दिसंबर 1921 को जवाहरलाल हाजिर हो की पहली आवाज़ लगी, लेकिन नेहरू जी ने इस मुकदमे को एक नाटक बताया। दूसरे मुकदमे में भी पंडित नेहरू ने भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं का मजाक उड़ाया जिनके तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। नेहरू जी पर तीसरा मुकदमा पंजाब की एक रियासत में चला। यहाँ उन्होंने अंधेरी कोठरी में रखा। पंडित नेहरू की चौथी जेल यात्रा 14 अप्रैल 1930 से 11 अक्टूबर 1930 तक हुई। उनकी 5वीं जेल यात्रा 19 अक्टूबर 1930 से 26 जनवरी 1931 तक नैनी जेल में हुई।
उनकी छठी जेल यात्रा में भी काफ़ी संघर्ष रहा। 7वीं जेल यात्रा भी कई पड़ावों से गुजरी। 8वीं जेल यात्रा गोरखपुर से शुरू हुई और बाद में उन्हें देहरादून भेज दिया गया। नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा अहमदनगर यानी महाराष्ट्र, बरेली और अल्मोड़ा जेल में रही। इस दौर में एक खास विचारधारा के लोगों द्वारा जिस जवाहरलाल नेहरू को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या ऐसे लोगों ने सच्चे अर्थों में उस जवाहरलाल नेहरू को समझने की कोशिश की है? क्या ऐसे लोग यह जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू यानी पिता और पुत्र दोनों एक साथ जेल में रहे थे? क्या ऐसे लोगों को यह जानकारी है कि जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी और दोनों बहनें विजयलक्ष्मी और कृष्णा भी जेल में रही थी? जो लोग नेहरू जी की जेल को सुविधाजनक मानते हैं, अगर वे लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें सारे उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। नैनी जेल की कुत्ता बैरक में सबसे पहले राजनीतिक कैदी जवाहरलाल नेहरू ही थे। इससे पहले नैनी की कुत्ता बैरक में खूंखार सजा याफ्ता कैदी ही रखे जाते थे। बाद में इसका इस्तेमाल राजनीतिक कैदियों को बंद करने के लिए किया जाने लगा। कुत्ता बैरक 100 फुट व्यास का गोल होता था। इस बैरक के बारे में नेहरू जी लिखते हैं, मैं सोचता हूँ कि यह मेरा महज ख्याल ही है या यह सच्चाई कि चौकोनी दीवार की बनिस्बत गोल दीवार में आदमी को अपने कैद होने का ज़्यादा भान होता है। कोनों और मोड़ों के न होने से यह भाव हमारे मन में और भी बढ़ जाता है कि हम यहाँ दबाए जा रहे हैं। दिन के वक्त यह दीवार आसमान को भी ढक लेती थी और उसके एक छोटे से हिस्से को ही देखने देती थी। इतना पढ़ने के बाद भी अगर कोई इंसान नेहरू जी के संघर्ष को कम आंकता है तो इसे उसका पूर्वाग्रह ही कहा जाएगा। ऐसी किताब लिखने में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि किताब के बोझिल होने की संभावना बनी रहती है। पंकज चतुर्वेदी जी ने अपने श्रम और कौशल से इस किताब को इस तरह लिखा है कि अंत तक रोचकता बनी रहती है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।